इंट्रोडक्शन टू कोरोजन रिपेयर। जंग लगने के कारण। कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें मेटल अपने एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करके डिग्रेड हो जाता है। गैल्वेनिक सेल, दो अलग अलग मेटल्स एक इलेक्ट्रोलाइट में कनेक्ट होते ही है। डिफरेंशियल स्ट्रेस सेल, मेटल के अलग अलग पार्ट्स में स्ट्रेस के डिफरेंस से। डिफरेंशियल टेम्परेचर सेल, मेटल के अलग अलग पार्ट्स का टेम्परेचर अलग होने से। डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने से। डिफरेंशियल एरेशन सेल, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में डिफरेंस होने से। क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। बाय कंडीशन, लो टेम्परेचर कोरोजन, कम टेम्परेचर पार होने वाला कोरोजन। वेट कोरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में होने वाला कोरोजन। ड्राई कोरोजन और ऑक्सीडेशन कोरोजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पार होने वाला कोरोजन। बाय नॉमेनक्लेचर, रस्ट, आयरन या स्टील पार जो जंग लगता है यूज रस्ट कहते हैं। ऑक्साइड्स, नॉन फेरस मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम या कॉपर पार ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स को ऑक्साइड्स कहते हैं। एजिंग, नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। डीके, वेल्डिंग के दौरान एब्जॉर्ब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की वजह से मेटल का लॉस। टाइप्स ऑफ कोरोजन एंड प्रिवेंशन। यूनिफॉर्म जनरल कोरोजन। डिस्क्रिप्शन, इसमें पूरे एक्सपोज्ड सरफेस पार लगभग एक जैसा कोरोजन होता है, एक हाई रेट पार। प्रिवेंशन, इसे बचने के लिए हम प्रोटेक्टिव कोटिंग्स जैसे पेंट और कैथोडिक प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं। बाइमेटल गैल्वेनिक कोरोजन, जब दो डिफरेंट मेटल्स जैसे स्टील और कॉपर एक इलेक्ट्रोलाइट में कांटेक्ट में आते हैं, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो एनोड बन जाता है और उस पर कोरोजन होता है। प्रिवेंशन, एनोड का साइज बड़ा रखना या दोनों मेटल्स को इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करना। क्रेविस कोरोजन। डिस्क्रिप्शन, ये कोरोजन अनचोटी जगहों पार होता है जहां मॉइस्चर या सॉल्ट ट्रैप्ड हो जाते हैं, जैसे नट्स और बोल्ट्स के बीच में। प्रिवेंशन, क्रेविस को एलिमिनेट करना, डिजाइन को चेंज करना और नॉन परमेबल गैस्केट्स यूज करना। पिटिंग कोरोजन, इसमें मेटल सरफेस पार छोटे छोटे होल्स या पिट्स बन जाते हैं। ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि इसे मेटल जल्दी फेल हो सकता है। प्रिवेंशन, सरफेस से सेडिमेंट्स और डेब्री को हटाना और पिटिंग रेजिस्टेंट मेटल्स का यूज करना। टाइप्स ऑफ कोरोजन एंड प्रिवेंशन। कैविटेशन कोरोजन, ये पिटिंग जैसा हाई होता है, लेकिन इसमें बबल्स के कोलैप्स होने से सरफेस डैमेज होती है, सरफेस काफी रफ हो जाती है। प्रिवेंशन, इसे बचने के लिए डिजाइन चेंजेस, कैथोडिक प्रोटेक्शन और रबर या स्टेनलेस स्टील जैसे मटेरियल्स का यूज करते हैं। सिलेक्टिव लीचिंग डिसोल्यूशन, इसमें एक एलॉय से एक पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेफरेंशियली डिसोल्व हो जाता है, जैसे ब्रास, कॉपर जिंक से जिंक का डिसोल्व होना। एरोजन कोरोजन, मेटल की सरफेस और एनवायरनमेंट के बीच फास्ट मोशन होता है तो कोरोजन रेट बढ़ जाती है, जैसे पाइप्स में लिक्विड का फ्लो। प्रिवेंशन, डिजाइन को मॉडिफाई करना और ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल्स का यूज करना। फ्रेटिंग कोरोजन, जब दो मेटल सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है और उनके बीच लोड के साथ स्मॉल रिलेटिव मोशन होता है तो ये कोरोजन होता है, जैसे बियरिंग्स में। टाइप्स ऑफ कोरोजन एंड प्रिवेंशन। इंटरग्रैन्युलर कोरोजन। डिस्क्रिप्शन, इसमें कोरोजन मेटल के ग्रेन बाउंड्रीज पार होता है, ना कि ग्रेन्स के अंदर। प्रिवेंशन, इसे बचने के लिए मेटल को सही हीट ट्रीटमेंट देना जरूरी है। एक्सफोलिएशन कोरोजन। डिस्क्रिप्शन, ये इंटरग्रैन्युलर कोरोजन का ही एक फॉर्म है जो पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एलॉयज में होता है। इसमें लेयर्स में कोरोजन होता है जिसे मेटल पील ऑफ होने लगता है। प्रिवेंशन, एक्सटेंडेड एजिंग साइकिल्स, ऑर्गेनिक कोटिंग्स और एक्वी एक्स्ड ग्रेन स्ट्रक्चर प्रमोट करना। कोरोजन इन इंडियन रेलवे कोचेस। कॉजेस, इंडियन रेलवे कोचेस में कोरोजन के कुछ कारण हैं, जैसे वाटर सीपेज या लैवेटरी और पाइप से लीकेज। इम्प्रॉपर वेल्डिंग, पैसेंजर्स की वाटर फ्लशिंग हैबिट्स और ट्रैप्ड एयर भी कॉजेज है। फ्लाइंग बैलास्ट और विंडो सील्स का डिजाइन भी एक फैक्टर है।
हाई रिस्क एरियाज। कोचेज में कुछ एरियाज है जहां कोरोजन का रिस्क ज्यादा होता है। टॉप फ्लोर, खासकर लैवेटरी और डोरवेज के पास। हेडस्टॉक, साइड वॉल बॉटम, बॉडी पिलर्स, सोल बार। बैटरी बॉक्सेस, क्योंकि वहां बैटरी एसिड का रिस्क होता है। कोरोजन रिपेयर्स प्रिवेंशन, मरम्मत और बचाव। मटीरियल्स, कोरोजन रिपेयर के लिए लो एलॉय, हाई टेंसाइल कॉटन टाइप स्टील शीट्स और प्लेट्स का यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट, थिन कंपोनेंट्स अप टू 5 mm इन्हें हॉट फॉस्फेट किया जाता है और फिर प्रोटेक्टिव पेंट्स लगाए जाते हैं। स्पॉट वेल्डिंग, जिंक रिच प्राइमर का यूज होता है। थिक कंपोनेंट्स बियॉन्ड 5 mm ग्रिड ब्लास्टिंग के बाद रेड ऑक्साइड जिंक क्रोमेट प्राइमर लगाया जाता है। डिजाइन इंप्रूवमेंट्स, अंडरफ्रेम फ्लोरिंग, FRP टिश्यू को बिचुमिनस कोट्स के बीच सैंडविच किया जाता है। टॉप फ्लोर, वाटर ड्रेनेज के लिए होल्स को बड़ा किया गया है और अब कुछ कोचेज में स्टेनलेस स्टील ट्रोफ्लोर्स भी यूज हो रहे हैं। लैवेटरीज, वाटर स्पिलिट से बचने के लिए पैन का नेक लेंथी किया गया है और स्टेनलेस स्टील इनले भी लगाया गया है। फ्लोरिंग, वाटर सीपेज को रोकने के लिए PVC ओवर प्लाईवुड या कंप्रेक बोर्ड का यूज किया गया है। बैटरी बॉक्सेस, एसिड से बचने के लिए हॉट गैल्वेनाइज्ड फ्रेम्स और FRP ट्रेज लगाए गए हैं। तो ये था कोरोजन इन कोचेस। होप आपको समझ आया होगा।